कि उठा ले जाऊंगा और तुझे मैं घोड़े पर और देखती रह जाएगी सखियां तुम्हारी। तुझे मैं घोड़े पर देखती रह जाएगी सखियां जवाब दिया तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। सैका ने कहा ठीक है। लौट करके सैका जैसे ही अपने भैया के पास पहुंची सारा वृतांत बताया तो हिरण्यकश्यप ने कहा चिंता मत करो, कल सुबह ही हम तुम्हारे साथ चलेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके कहने लगे हे राजन परीक्षित, जैसे ही सुबह हुआ हिरण्यकश्यप के साथ में सैका पुणे चली है मैया काली की पूजा की और जवाब दिया मैया आज हमारे धर्म की लाज रखना, अगर वही हमारा हकीकत में पति है तो मेरे पति को हरा मत देना। मैया ने आशीर्वाद दिया चिंता मत करना बेटी, तेरे पति को कोई नहीं हरा सकता। इधर से महाराज विप्रचति दौड़ा और उधर से हिरण्यकश्यप दौड़ा, दोनों में युद्ध होने लगा और युद्ध होते होते महाराज सुबह से शाम हो गई। अंत में विप्रचति ने हिरण्यकश्यप को हरा दिया और दादा हराया तब था जब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान नहीं लिया था, तब हराया था। और दोनों की जब शादी हुई विप्रचति ने सैका का हाथ पकड़ा, घोड़े पर बिठाया, अपनी संयोग नगरिया की राजधानी में ले गया और जब संयोग नगरिया की राजधानी में ले गया तो मैया सैका ने एक बात कही कि जिनकी बल से आपकी हमारी शादी हुई है मैंने उनके तो दर्शन किए ही नहीं। लौट करके मैया सैका पुणे काली मैया के मंदिर में आई तो मैया से दोनों हाथ जोड़े बोले मैया मेरी जोड़ी कैसी लग रही है। मैया काली प्रकट हुई, दोनों की जोड़ी को देखा तो पहले तो खूब हंसी, फिर उसके बाद रोने लगी। सैका ने पूछा मैया हंसने और रोने का मुझे कारण बता दे। कहा बेटी तेरी जोड़ी तो पूरे जमाने में किसी की नहीं है, इतनी प्यारी तेरी जोड़ी है और मैं रोई इसलिए, तेरी जोड़ी को देख करके हंसी लेकिन रोई मैं इसलिए कि बेटा तेरी ये जो जोड़ी है ना वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। और दादा एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप अपनी बेटी की शादी करने के लिए जाएं तो बेटा और बेटी में थोड़ा फर्क होना चाहिए, जोड़ी कभी बराबर की होनी नहीं चाहिए। जिसकी भी जोड़ी बराबर रही वो जोड़ी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। जवाब दियो लाली तेरी जोड़ी बड़ी प्यारी है और तेरी ये जोड़ी ज्यादा दिनों तक रुक नहीं सकती। जैसे ये बात कही तो सैका पैरों पर गिर गई। जवाब दियो बोले मैया ऐसा नहीं, मेरी रक्षा करो, मेरी स्वाद की रक्षा करो। तो मैया काली ने तो शीतला चीर दिया। जवाब दिया बेटा जब तक ये शीतला चीर मेरे सर पर रहेगा तब तक तेरे पति के ऊपर कोई हाथ भी नहीं उठा सकता और जिस दिन ये चीर जमीन पर गिर गया उस दिन हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो ये शीतला
खुशी के साथ रहने लगी। और जब हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त कर लिया था तो सबसे पहले अपने बेनोई का कत्ल किया था। जिस वक्त अपने बेनोई को मारा था हिरण्यकश्यप ने, उस वक्त विप्रचति सो रहा था और सोते समय दोनों पति और पत्नी सेज पर लेटे थे। हिरण्यकश्यप आया तो अपनी बहन की जोड़ी देखा तो खड़ा का खड़ा रह गया। कहने लगा क्या करूं, मारूं या नहीं मारूं, लेकिन मारेंगे तो जरूर। इसने मेरी बेइज्जती की है, मेरी बहन के साथ जबरदस्ती विवाह किया है, मुझे हराया है, लेकिन हम अपने अपमान का बदला इससे जरूर लेंगे। जब तक मैया का वो दिया हुआ चीर उसके सर पर रहा सहिका के, तब तक हिरण्यकश्यप खड़ा रहा। और जैसे ही वो चीर जमीन पर गिर गया, मैया ने वो चीर नहीं देख पाया तो हिरण्यकश्यप ने अपने बहनोई की गर्दन पर तलवार चला दी, अपने बहनोई विप्रचति को मार दिया। जैसे ही सहिका जगी तो जवाब दिया, बोले भैया तूने अपनी बहन को जीते जी मार दिया। अरे तू हमें मार सकता था, लेकिन हमारे महाराज को तूने क्यों मारा? आज सहिका बुरी तरीके से रो रही थी तो सहिका ने उस वक्त प्रण किया कि मैं अपने पति का बदला जरूर लेने आऊंगी तुमसे भैया। तो वही सहिका अपने भाई से अपने पति का बदला लेने के लिए जा रही थी। जब अपने भतीजे को देखा तो सोचने लगी झगड़ा तो हमारा भाई से है, भतीजे से नहीं। कहा, बोले भैया ऐसे कहां लेकर के जा रहे हो? सहिका को सारी बात बताई है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं इसे मारने के लिए जा रहा हूं। बोले क्यों? कहा ये हमारे बैरी का नाम ले रहा है। बोले सहिका ने जवाब दिया, भैया एक काम करो, आप इसे मुझे दे दो, हम इसे समझा देंगे। जवाब दिया, छोटा सा बालक है और समझाने से मान जाएगा, इसे मारिए नहीं, हम इसे समझा देंगे। जवाब दिया, ये मान जाए तो ठीक है, और यदि न माने तो इसे मौत के घाट उतार देना। बोले ठीक है। हिरण्यकश्यप अपनी बहन को अपने बेटे को देकर के चला आया। सहिका ने अपनी गोदी में बिठाया। जवाब दियो, लाला तुम जिसका नाम ले रहे हो वो पता है कौन है? बोले कौन है? जवाब दिया, सुनो लाला, उसने तुम्हारे चाचा को मारा है, इसलिए तुम्हारे चाचा वो तुम्हारे पिताजी भगवान से नफरत करते हैं, बैर करते हैं। मेरी बात मानो बेटा, तुम उनसे उनका नाम न लो। प्रहलाद ने जवाब दिया, बुआ एक बात बताओ, चाचा को भगवान ने मारा तो वो बैरी हो गए, लेकिन मेरी बात सुनो,